अब तक सरकार के लिए आए दिन परेशानी खड़ी करने वाली ममता बनर्जी अब खुद परेशानी में पड़ सकती हैं। आरोप है कि उनकी रैलियों में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों का इस्तेमाल किया गया। इससे न सिर्फ रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ, बल्कि रेलवे की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया गया। इस सिलसिले में दाखिल याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अमित पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आखिर क्यों रेलवे में लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं? आखिर क्यों रेलवे में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं? आखिर क्यों आरपीएफ के जवान इसे रोक पाने में नाकाम हैं? अगर इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां कर रही थी। उस समय आरपीएफ के जवान रेलवे की सुरक्षा की बजाय तृणमूल की रैलियों में तैनात थे और यही हाल आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन अब यही तस्वीरें ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर एक याचिका को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जिनको सिर्फ रेलवे जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन और रेलवे में जो लोग जाते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, उसको ये पॉलिटिकल रैलीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आरोपों के घेरे में सिर्फ ममता ही नहीं, बल्कि ईस्टर्न रेलवे के चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर सुभाष चंद्र साहू भी हैं, जिन्होंने अपने मातहत काम करने वाले 4000 जवानों को ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल की रैलियों में झोंक दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि ममता और तृणमूल की रैलियों में आरपीएफ के जवानों का सिर्फ 1 साल के भीतर ही 31 बार इस्तेमाल किया गया। इन जवानों के अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कमांडो और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की भी तैनाती हुई, जिन पर रेलवे के 6 से 7 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। ट्रेन स्क्वाड बंद हो रहा है, उससे उसका मतलब नहीं है। बीट में चोरी दाड़ले हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। उनको प्लीज करने के लिए वहाँ कतारे आदमी भेज रहे हैं चारों तरफ से। याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए इसे बतौर शिकायत संज्ञान में लिया है। साथ ही रेलवे 4 महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया है। अदालत ने ये भी कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो रेल मंत्रालय इस मामले को केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी भेजे। इस आदेश के बाद IBN7 की टीम ने जब सुभाष चंद्र साहू से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या रेलवे पुलिस का चुनावी कार्यक्रम में इस्तेमाल जायज है? इस दौरान रेलवे को जो हानि हुई उसकी भरपाई कौन करेगा? इस दौरान रेलवे में जो हादसे हुए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहरहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को तो इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन क्या रेलवे, जो कि इस मामले में पिछले कई सालों से चुपचाप था, इस आला अधिकारी और अपनी पूर्व मुखिया के खिलाफ उचित कार्रवाई कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कोलकाता से विक्रांत दुबे के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN7। और यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, होंगे फौरन हासिल।